आइए लोगों से बात करते हैं। चौधरी साहब यहाँ पे मिल गए हैं, बहुत ही सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं। रहीम चौधरी साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ, ऐसा वाकया। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अस्पताल बहुत अच्छा है, यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे थे, चाहे फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, सहाफ़ी हो, यहाँ पर आने वाले जो भी लोग हों, किसी की ये कोशिश नहीं रही होगी खुदा न खास्ता कोई जान चली जाए, लेकिन सिस्टम ने परफॉर्म नहीं किया। जो सिस्टम था अस्पताल का वो कोलैप्स कर चुका था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका था, जिसे आप पहले अपने बयानिया में बता चुके हैं, पूरी तफसील आपने बताई। लेकिन कल की दो चीज़ें जो हमारे सामने आई वो ये थी कि जो पिम्स की इंतज़ामिया की जानिब से जो अलामिया जारी हुआ उसमें यह बताया गया कि जो आग लगी है इंक्यूबेटर के फटने से लगी है, जबकि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे पिम्स इंतज़ामिया ने यह बताया है कि AC के स्प्लिट से एक शोला निकला और उससे आग लगी। ये पहली दो मुतज़ाद रिपोर्टें हैं जो पिम्स के अंदर से ही आ गई, जो नाअहली साबित हो गई है। और कल मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से एक सवाल किया कि क्या आपको इल्म है 6 जून को भी यहाँ पर आतिशबाज़ी हुई थी? उन्होंने कहा जी मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने कहा आपके साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए। ये 6 जून को जो पिम्स का नर्सिंग हॉस्टल है फीमेल्स का, वहाँ पर हुई थी और उसमें बाकायदा रिपोर्ट तैयार हुई। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि यहाँ पर फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं है, उसको फौरी तौर पर किया जाए और उस पर अमल दरामद अगर कर लिया जाता तो ये मामला हल हो जाता था। दूसरी जानिब जो हम कल मौके पे पहुंचे, जो ख्वातीन से बात हुई थी जिनके लगते जिधर चले गए, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो उन फैमिलियों का है वो ये कहते हैं कि जो बच्चे हमें दिए गए वो तो आग में झुलस गए थे, आपने उनका DNA टेस्ट नहीं किया, आपने क्या पता हमें किसका बच्चा दिया है। अच्छा, DNA नहीं हुआ, DNA के बगैर वो बच्चे उनके हैंड ओवर कर दिए गए, बच्चे झुलसे हुए थे, उनकी शनाख्त नहीं हो सकती थी। ये सबसे बड़ा मसला ये है गरीब के साथ होने वाला मामला। इस पाकिस्तान के अंदर किसी अमीर के एक बच्चे को खरोच आ जाती ना तो इस वक्त पूरा सिस्टम तहोबाला हो चुका होता। ये जो बच्चे झुलस गए, उनके वालिदैन उनकी शिनाख्त नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं है कि वो अपना बच्चा दफनाने के लिए ले जा रही है या किसी और का बच्चा दफनाने के लिए ले जा रही है। इंतजामिया को इससे कोई गरज नहीं है। वजीर आजम साहब ने कमेटी बना दी, 1-2 ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया, मुअत्तल कर दिया, वो वापस आ जाएंगे कुछ अरसे के बाद अपनी नौकरियों के ऊपर, बस मामला खत्म।